हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियर। इसमें हम कुछ टॉपिक्स स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ा था। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। ये 5 to 10 मार्क्स में आ सकता है। जितना आपको बताया जाएगा AKTU सिलेबस में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सिग्नल्स क्या होते हैं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन सिग्नल कहलाती है। अगर इसकी डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है तो आप कहेंगे ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पीच सिग्नल। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिग्नल मे बी क्लासिफाइड एज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, पीरियोडिक सिग्नल्स एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, इवन एंड ऑड सिग्नल्स, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स। वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आपके वो सिग्नल होते हैं जो टाइम के टाइम के साथ कंटिन्यूस उसका आउटपुट हमें मिलता रहे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं ए सिग्नल विच इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी मतलब टाइम। ठीक है, ये होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अगर हम ग्राफिकल मेथड से देखें तो ये आपका xt है और ये t है। ये आपका कंटिन्यूस हमें मिलता रहेगा। इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। इस सिग्नल विच इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। ये तो रहा आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है आपका इस सिग्नल which is defined for discrete values of t। वो हर वैल्यू पर हमें अवेलेबल नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही हमें मिलता है। जैसे कि 0 पर 0 है, देन 1 पे इतना, 2 पे इतना, 3 पे इतना। इस तरह से उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी, जो भी होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मिलेगी। इस तरह से तो हम इसे कह सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ टाइम। ये -1 पे इतना है, -2 पर इतना है और -3 पर इतना है। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक सिग्नल्स एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल्स आपके ये वाला जो था ये तो कंटिन्यूस था, इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। और नेक्स्ट नीचे वाला आपका जो डिफाइन किया है वो था आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये डिस्क्रीट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पीरियोडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। इसे रफ कर देते हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स आपके वो सिग्नल्स होते हैं जो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। अगर हम इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई हमने साइन वेव ली जो कि टी टाइम पर इस तरह है, अगेन टी टाइम पर अपने आप को रिपीट कर रही है इस तरह, तो हम ये कह सकते हैं ये आपका पीरियोडिक सिग्नल है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, रिपीट एट डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम बोल सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल। और अपीरियोडिक सिग्नल होता है जो अपने आप को एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं करता, या फिर उसे अपीरियोडिक कह लीजिए या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल कह लीजिए। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड सिग्नल। अगर हम इवन सिग्नल की बात करें तो इवन सिग्नल आपके होते हैं, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन पूछेंगे या सिग्नल रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इवन सिग्नल होते हैं जो एक्स ऑफ टी, जो इस रूल को फॉलो करते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ स्टार टी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। इसका एग्जाम्पल है आपका कॉस सिग्नल। ऑड सिग्नल्स होते हैं
x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t। इसका एग्जाम्पल है आपका साइन सिग्नल। ये इवन सिग्नल्स हैं, ये ऑड सिग्नल्स हैं। इसके बाद आता है हमारा एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। ये क्लियर हो गया होगा। अगर x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी है तो इवन सिग्नल, अगर x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी है तो ऑड सिग्नल। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो हम कह सकते हैं इस सिग्नल इज said to be an energy or power signal if the total energy or power transmitted is finite। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी और पावर सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जब ए सिग्नल इज सेड टू बी एन एनर्जी और पावर सिग्नल इफ द टोटल एनर्जी और पावर ट्रांसमिटेड इज फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट है तो वो आपका एनर्जी और पावर सिग्नल है। नेक्स्ट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। रियल सिग्नल्स होते हैं आपके x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ स्टार t, और कॉम्प्लेक्स सिग्नल होते हैं आपके x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ स्टार t विद नेगेटिव साइन। ये आपका रियल सिग्नल है x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ स्टार t, और ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ स्टार t। तो ये तो रहा आपका सिग्नल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग है सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट है आपका सिग्नल रिप्रेजेंटेशन कि हम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वन बाय वन करके इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इसमें आपका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपका x ऑफ n इज इक्वल टू, हम कोई एग्जांपल लेके चल रहे हैं, n+1/2 है और उसकी वैल्यू n के लिए 0 से लेकर के 5 तक लाई कर रही है और 0 है एल्स पे, तो ये आपका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब x ऑफ n इज इक्वल टू n+1/2 ओनली अवेलेबल एट 0 to 5 और बाकी अदर वैल्यूज़ पर 0 है, तो ये हमारा फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम इसी को ले रहे हैं एग्जाम्पल को, बस उसे हम ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पर xn लिया और यहाँ पे n, एक पर्टिकुलर 0 वैल्यू पर ये हमारा 1 है, देन 1/2 है, कुछ इस तरह से बना रहे हैं इसे, 1/2, then 3/2, then 4, then 5/2, then 3, इस तरह से।
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेम इसी तरह से नेगेटिव साइड में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये अवेलेबल है आपका इस साइड। ठीक है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्स ऑफ एन और एन के बीच में हमने रिलेशन लिया है। 0 पर वैल्यू 1 है, 1 पे 1/2, 2 पे 3/2, 3 पे 4, 4 पे 5/2, 5 पे 3 और -1 पे 0, -2 पे 0। तो ये आपका सिग्नल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम टैबुलर फॉर्म में देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमने कुछ वैल्यूज़ ली हैं n की और x ऑफ n की, जो कि हमने टेबल की फॉर्म में ली हैं इस तरह से। ज़ीरो, 1, देन 2, 3, 4, 5 और ये वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख दी। 0 पर हमें वैल्यू मिल रही है 1, 1 पे 1/2, 2 पे 3/2, 3 पे 4, 4 पे 5/2 और 5 पे 3। ये हो गया हमारा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन, उसे भी देख लेते हैं। मतलब ग्राफिकल में हम ग्राफ बना दिया, टैबुलर में हमने टेबल की फॉर्म में बना दिया है। नेक्स्ट है सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से यहाँ पे ये एरो है, एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये ओरिजिन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरो रेफरेंस वैल्यू इज 0। यहाँ पे 1/2 है, एरो रेफरेंस वैल्यू इज 1/2। ठीक है, तो ये रहा सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, हमने फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल, टैबुलर, सीक्वेंस सारा देख लिया। ये क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्जाम में। न्यूमेरिकल तो इसमें कुछ नहीं आएगा, सीधा थ्योरेटिकली आएगा और थ्योरी में इतना काफ़ी है। बस आपको यहाँ ये याद रखना है, ये यहाँ जहाँ पर एरो होगा ये आपका ओरिजिन बता रहा है, मतलब एरो रेफरेंस वैल्यू इज़ 1/2। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे। आप ये नोट्स जितने भी हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।